आज हम बात करेंगे इस टेक्नोलॉजी की जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की बुनियाद है, यानी वेब डेवलपमेंट। ये वो जादू है जो इन तमाम वेबसाइट्स और ऐप्स को हकीकत बनाता है, जिनके बगैर अब शायद हमारा गुजारा ही मुमकिन है। कभी सोचा है कि कोई वेबसाइट असल में बनती कैसे है? भाई ये सवाल हमें सीधा उस टेक्नोलॉजी के दिल में ले जाता है जो हमारी रोजमर्रा की ऑनलाइन जिंदगी को मुमकिन बनाती है। तो आखिर ये वेब डेवलपमेंट है क्या चीज़? बहुत ही आसान लफ्जों में ये एक वेबसाइट बनाने का हुनर भी है और साइंस भी। अच्छा, इसे समझने के लिए एक रेस्टोरेंट की मिसाल लेते हैं। एक हिस्सा वो है जिसे ग्राहक देखते हैं और एक वो पोशीदा हिस्सा है जो पसे पर्दा सब कुछ चला रहा होता है। चलें आज इसी मिसाल को साथ लेकर चलते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे रेस्टोरेंट के इस हिस्से की जिसे सब देखते हैं, यानी फ्रंट एंड की। देखिए, फ्रंट एंड वो सब कुछ है जिसे कोई भी शख्स वेबसाइट पर देखता है और इस्तेमाल करता है। मतलब बटन्स, तस्वीर, टेक्स्ट, मेन्यूज, ये सब कुछ जो स्क्रीन पर नजर आता है वो असल में वेबसाइट का चेहरा है। अब अगर अपनी रेस्टोरेंट वाली मिसाल पर वापस आएं तो फ्रंट एंड बिल्कुल उसकी सजावट और तरतीब जैसा है। ये मेन्यू का डिज़ाइन है, मेज़ें और कुर्सियां हैं, और तो और वेटर के साथ जो बातचीत होती है वो भी इसी का हिस्सा है। यही तो वो माहौल है जो किसी के भी तजुर्बे को अच्छा या बुरा बनाता है। ठीक है, अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और उस हिस्से को देखते हैं जो सब कुछ मुमकिन बनाता है, यानी बैकएंड। बैकएंड दरअसल वो खुफिया इंजन है जो वेबसाइट को चलाता है। ये वो हिस्सा है जिसे इस्तेमाल करने वाला कभी नहीं देखता, लेकिन सच पूछें तो इसके बगैर वेबसाइट पर कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर सकता। अपनी रेस्टोरेंट की मिसाल में बैकएंड है हमारा बावर्ची खाना और उसमें काम करने वाले माहिर शेफ्स। ये वो तरकीबें हैं जिनसे खाना बनता है, यानी वेबसाइट की मंतिक, खाने पीने का सारा सामान यानी हमारा डेटाबेस, और बिजली और पानी की सप्लाई यानी सर्वर जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा होता है। तो खुलासा क्या हुआ? फ्रंट एंड यानी हमारा डाइनिंग रूम इस बात पर तवज्जो देता है कि सब कुछ कैसा दिखता है और इस्तेमाल में कैसा है, जबकि बैक एंड यानी बावर्ची खाना सारा डेटा, मंतिक और बुनियादी ढांचे को संभालता है। सीधी सी बात है, एक के बगैर दूसरा बिल्कुल अधूरा है। अच्छा, हमने रेस्टोरेंट को तो समझ लिया, लेकिन आइए अब ये देखते हैं कि ये बनता किन चीज़ों से है। जैसे एक इमारत में ईंटें और सीमेंट होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वेबसाइट की भी अपनी कुछ बुनियादी जुबानें होती हैं। सबसे पहले आती है HTML। इसे वेब पेज का ढांचा समझ लें। ये किसी इमारत की दीवारों और फर्श की तरह है, वो बुनियादी साख्त जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होता है। अब ढांचा तो बन गया, लेकिन वो दिखेगा कैसा? यहीं पर आता है CSS। ये स्टाइल है। ये वेबसाइट की पूरी लुक को कंट्रोल करता है, उसके रंग, फॉन्ट्स और लेआउट। अगर HTML ढांचा है तो CSS वो पेंट, फर्नीचर और सजावट है जो उसमें जान डालता है। और फिर आती है सबसे दिलचस्प चीज, जावास्क्रिप्ट। ये है इंटरैक्टिविटी। यही वो चीज है जो वेबसाइट को मुतहर्रिक बनाती है, यानी उसमें हरकत पैदा करती है। हमारी इमारत की मिसाल में ये काम करते हुए दरवाजे हैं, जलती बुझती लाइट्स हैं और चलती हुई लिफ्ट जो इसे एक बेजान ढांचे से एक जिंदा, फाल जगह बना देती है। चलें अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। फर्ज करें किसी ने ऑनलाइन बाय नाउ पर क्लिक किया। ये हुआ फ्रंट एंड पर। यह दरखास्त सीधी सर्वर यानी हमारे किचन में भेजी जाती है। फिर बैक एंड पर डेटाबेस चेक करता है कि वो चीज़ स्टॉक में है भी या नहीं, और आखिर में एक तस्दीकी पैगाम वापस फ्रंट एंड पर स्क्रीन पर जाहिर हो जाता है। देखा, ये एक मुकम्मल और मरबूत अमल है। तो ये तो हो गया कि वेबसाइट बनती कैसे है, लेकिन सवाल यह है कि ये सब इतना अहम क्यों है? बात सिर्फ कोडिंग की नहीं, बल्कि इसके हमारी जिंदगियों पर पड़ने वाले असर की है। जरा इस अदद पर गौर कीजिए। इस वक्त दुनिया में 1 अरब 10 करोड़ से ज्यादा वेबसाइट्स मौजूद है। ये तादाद वेब डेवलपमेंट की वुसअत और उसकी पहुंच को जाहिर करती है। और खुद वर्ल्ड वाइड वेब बनाने वाले टिम बर्नर्स-ली ने क्या खूब कहा था, जिस वेब का मैंने तसव्वुर किया था, हमने उसे अभी तक नहीं देखा। मुस्तकबिल अब भी माजी से बहुत बड़ा है। ये बात हमें याद दिलाती है कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये सफ़र अभी जारी है। तो बात चाहे आलमी तिजारत की हो या फिर ज़ाती राब्तों की, वेब डेवलपमेंट हमारी डिजिटल ज़िंदगियों का बुनियादी ढांचा बन चुका है। यही वो तरीका है जिससे आज हम सीखते हैं, काम करते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। वेब एक जिंदा चीज़ की तरह है जो हर लम्हा तामीर हो रहा है। तो अब बड़ा सवाल ये है, हमें आगे क्या बनाना चाहिए? इसका जवाब आने वाली नस्ल के डेवलपर्स के हाथ में। सीधा वेबसाइट्स इन तमाम रंगों और बटनों के पीछे असल में किस चीज़ से बनी है?
आज हम इसी डिजिटल दुनिया के छुपे हुए ढांचे से पर्दा उठाने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि हर वेबसाइट के खूबसूरत डिज़ाइन के नीचे एक ऐसी बुनियाद होती है जो हर चीज़ को तरतीब देती है। ये बिल्कुल एक इमारत के नक्शे की तरह है। तो फिर चलें पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि वेब की इस दुनिया की असल बुनियाद आखिर है क्या। जी हाँ, एक छुपी हुई साख्त। ये वो हिस्सा है जो वेबसाइट को मजबूती देता है, बिल्कुल किसी इमारत की फाउंडेशन की तरह। ये नज़र तो नहीं आती, लेकिन इसके बगैर सब कुछ बिखर जाएगा। और इसी ढांचे को एक तरह से हम इसका स्केलेटन कह सकते हैं। इसी की वजह से वेबसाइट का हर हिस्सा अपनी सही जगह पर रहता है, चाहे वो सबसे ऊपर वाला हेडर हो या सबसे नीचे वाला फुटर। तो इस ढांचे का आखिर नाम क्या है? इसे कहते हैं HTML, और ये वो ज़बान है जिस पर सच पूछे तो पूरा इंटरनेट बना हुआ है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। HTML कोई पेचीदा प्रोग्रामिंग ज़बान नहीं है। ये एक मार्कअप ज़बान है। मतलब इसका काम सिर्फ मवाद को लेबल करना है, ये बताना है कि ये एक हेडिंग है या ये एक पैराग्राफ है। ये वेब का स्केलेटन है, इसका दिमाग नहीं। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जादू आखिर होता कैसे है। और यकीन करें, ये इतना आसान है कि हैरानी होती है। ये सब टैग्स नामी सादा सी हिदायत पर चलता है। यूं समझ लें कि ये टैग्स इस ढांचे की हड्डियां हैं। हर टैग ब्राउज़र को एक ख़ास हिदायत देता है और ये आम तौर पर जोड़ों में आते हैं, एक शुरू होने वाला टैग और एक ख़त्म होने वाला टैग। ये रही हमारी पहली मिसाल। यहाँ ये जो H1 टैग है, ये ब्राउज़र को एक सीधा सा हुक्म दे रहा है कि भाई इसके बीच में जो भी लिखा है उसे सफ़े की सबसे बड़ी और अहम हेडिंग बना दो। और नतीजा ये रहा। ब्राउज़र फ़ौरन इस कोड को समझता है और उसे एक बड़ी वाज़े सुर्खी में बदल देता है ना कमाल की चीज़? चलें एक और मिसाल देखते हैं। ये P टैग पैराग्राफ के लिए होता है। ये ब्राउज़र को बता रहा है कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो एक आम सा पैराग्राफ है। और बिल्कुल इसी तरह वो कोड एक साफ सुथरे पैराग्राफ में बदल गया। यही वो बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे मिलकर हर वेबसाइट बनती है। लेकिन जाहिर है, वेबसाइट सिर्फ सादे टेक्स्ट से तो नहीं बनते। एक ढांचा तो सिर्फ शुरुआत है। एक मुकम्मल जिस्म बनाने के लिए उसे जिल्द, कपड़ों और पट्टों की भी ज़रूरत होती है। ये टेबल सारी कहानी बयान कर देता है। HTML वो तो हो गया स्केलेटन। फिर आती है CSS। ये समझ लें कि वेबसाइट की जिल्द या उसकी कपड़े हैं जो उसे रंग और स्टाइल देते हैं। और आखिर में जावास्क्रिप्ट। ये है मसल्स जो वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाते हैं, जैसे क्लिक होने वाले बटन और एनिमेशंस। बस इतना याद रखें, हड्डियाँ, जिल्द और पट्टे, ये तीनों टेक्नोलॉजीज़ मिलकर वो तमाम शानदार वेबसाइट्स बनाती हैं जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आप जब बुनियाद समझ आ गई है तो ज़रा देखते हैं कि HTML असल में कितना बड़ा और कितना अहम है। ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 1.8 अरब। जी हाँ, इतनी वेबसाइट्स आज इंटरनेट पर मौजूद हैं और ये तादाद हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ रही है। यही वो नुक्ता है जो HTML की अहमियत को जाहिर करता है। किसी भी न्यूज़ साइट से लेकर बैंक की ऐप तक, हर चीज़ के मरकज़ में HTML का यही ढांचा है। इसके बगैर वेब का वजूद ही मुमकिन नहीं। और ये बात सब कुछ कह देती है। ये वेब की अपनी ज़बान है। हर वेब डेवलपर का पहला और सबसे अहम सबक भी यही होता है। तो अब राज खुल चुका है। अगली बार जब कोई वेबसाइट खुले तो एक लम्हे के लिए उसके डिज़ाइन के पीछे छुपे उस ताकतवर ढांचे को ज़रूर याद कीजिएगा। क्या अब वेब को देखने का नज़रिया कभी वैसा ही रहेगा? कभी सोचा है कि कुछ वेबसाइट्स इतनी अच्छी और दिलकश क्यों लगती हैं, जबकि बाकी उतनी खास नहीं लगती? इसका जवाब अक्सर सिर्फ 3 हरूफ में छुपा होता है, CSS। लेकिन इन 3 हरूफ में आखिर ऐसा क्या जादू है? तो चलें देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वेब को सादे से टेक्स्ट से एक देखने लायक शाहकार में कैसे बदल देती है। अच्छा, ये समझने के लिए कि CSS करता क्या है, पहले एक लम्हे के लिए ये सोचते हैं कि उसके बगैर वेब कैसा होगा। कोई भी मशहूर न्यूज़ साइट, सोशल मीडिया पेज या ऑनलाइन स्टोर जहन में लाएं। अब इसमें से सारा डिज़ाइन, सारे रंग और सारी फॉर्मेटिंग निकाल दें। तो ये कुछ ऐसा देखेगा।
एक तरफ तो वो वेबसाइट है जिसे हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ इसी वेबसाइट की असल शक्ल, यानी वही मवाद लेकिन उसकी पूरी खूबसूरती गायब है। नहीं, ये कोई खराबी नहीं है, ये है HTML, हर वेब पेज का बिल्कुल कच्चा बेरंग ढांचा। इस फर्क को समझने के लिए एक बहुत आसान सी मिसाल लेते हैं। सोचें कि एक घर बनाना है, उसके लिए दो सबसे जरूरी चीजें क्या होंगी? जाहिर है, एक तो उसका नक्शा या ब्लूप्रिंट, और फिर उस नक्शे को हकीकत का रूप देने के लिए रंग, रोगन और बाकी सजावट का सामान। तो वेब की दुनिया में HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बिल्कुल उसी घर के नक्शे की तरह है। ये वेब पेज का ढांचा, या समझ लें कि उसका स्केलेटन है। ये बताता है कि मवाद क्या है, मतलब ये हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है और ये एक लिंक है। तो ये ज़रूरी तो है, लेकिन खुद में कोई ख़ास देखने वाली चीज़ नहीं है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे आर्टिस्ट की, CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। वो आर्टिस्ट है जो इस बेजान ढांचे में जान डालता है। यही रंग, फर्नीचर और सारी सजावट का फैसला करता है। मतलब CSS इस कच्चे HTML नक्शे को लेता है और उसे एक खूबसूरत और दिलकश जगह में बदल देता है। तो आखिर ये जादू काम कैसे करता है? ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये काम कितना सीधा साधा है। CSS की बुनियाद एक बहुत ही आसान ज़बान पर है जो वेब ब्राउज़र को बताती है कि चीज़ों को कैसा दिखाना है। चलें, कोड की इस एक लाइन को ज़रा गौर से देखते हैं। देखने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन ये असल में एक बहुत ही सादा सा हुक्म है। ये बस वेब ब्राउज़र को कह रहा है, भाई इस पेज पर जितनी भी मेन हेडिंग्स हैं उन सबको ढूंढो और उनका रंग नीला कर दो। बस इतनी सी बात है। हर CSS रूल के बस ये 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले ये चुना जाता है कि किस चीज़ को स्टाइल करना है, यानी एलिमेंट। फिर ये कि उसकी कौन सी खुसूसियत बदलनी है, यानी प्रॉपर्टी। और आखिर में उसे क्या बनाना है, यानी वैल्यू। तो मेन हेडिंग का रंग नीला कर दो। ये एक बहुत ही सीधा और मंतिकी तरीका है। लेकिन सवाल यह है कि HTML के ढांचे और CSS के स्टाइल को अलग-अलग क्यों रखा जाता है? इन्हें एक साथ ही क्यों नहीं मिला दिया जाता? अब आगे जो हम देखने वाले हैं उससे पता चलेगा कि इसी अलैदगी में CSS की असल ताकत छुपी है। फर्ज करें एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसमें 1000 अलग-अलग पेजेस हैं, और मकसद ये है कि वो सब एक जैसे नजर आएं, एक ही जैसा हेडर, एक ही फुटर और एक ही जैसे रंग। अब फर्ज करें कि इस वेबसाइट की तमाम हेडिंग्स का रंग नीले से हरा करने का फैसला होता है, तो क्या इसके लिए 1000 मुख्तलिफ फाइलों में जाकर एक-एक को हाथ से बदलना पड़ेगा? खुशकिस्मती से ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही तो कमाल है इन्हें अलग रखने का। वो साले 1000 पेजेस एक ही सेंट्रल CSS फाइल से जुड़े होते हैं। बस उस एक फाइल में एक लाइन बदलें और पूरी की पूरी साइट फौरन अपडेट हो जाती है। ये सिस्टम काम को बहुत तेज बना देता है, जैसा कि हमने अभी देखा। इससे पूरी साइट पर एक जैसा और प्रोफेशनल लुक भी बरकरार रहता है। फिर यह कि वेबसाइट जल्दी लोड होती है क्योंकि ब्राउज़र को स्टाइल शीट सिर्फ एक बार डाउनलोड करनी पड़ती है। और सबसे बढ़कर इससे डेवलपर्स के लिए साइट को संभालना और अपडेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस सारी बात का खुलासा क्या है? अगर इस पूरी गुफ्तगू में से कोई एक चीज़ याद रखने वाली है तो वो ये है, सीधे लफ्ज़ों में CSS वेब का आर्टिस्ट है। ये HTML के बेजान ढांचे को लेता है और उसे एक जानदार और दिलकश तजुर्बे में बदल देता है। ये मवाद और इसकी पेशकश के दरमियान एक पुल का काम करता है, जिसकी वजह से वेब सिर्फ मालूमात का ज़ख़ीरा नहीं रहता, बल्कि एक जीता जागता और देखने लायक मीडियम बन जाता है। तो अगली बार जब कोई ऐसी वेबसाइट नजर आए जो देखने में बहुत अच्छी लगे, तो उसके पीछे काम करने वाले उस अनदेखे आर्टिस्ट को जरूर याद कीजिएगा, CSS। और इससे ये सवाल भी पैदा होता है कि जब ढांचे को स्टाइल से अलग किया जा सकता है, तो फिर तख्लीकी सलाहियतों की कोई हद नहीं रहती। जब उसूल इतने वाजे हों, तो फिर क्या कुछ नया और खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता? अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो आजकल की वेबसाइटों को जान बख्शती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। कभी गौर किया है कि आजकल की वेबसाइट्स इतनी जानदार और इंटरैक्टिव क्यों लगती हैं? मतलब ये सिर्फ एक डिजिटल किताब की तरह तो नहीं है ना, इसमें कुछ तो खास है। मिसाल के तौर पर वो न्यूज़ फीड्स जो खुद ब खुद बिना पेज रिफ्रेश किए हमारी आंखों के सामने अपडेट होती रहती हैं, या वो इंटरैक्टिव चार्ट्स जिन पर माउस ले जाते ही सारा डेटा सामने आ जाता है, एकदम से सारी कहानी समझ आ जाती है। और सोचें उन ज़बरदस्त वीडियो गेम्स के बारे में जो सीधा ब्राउज़र में ही चल जाती हैं। आखिर इन सब के पीछे है क्या? कौन सी टेक्नोलॉजी है ये? तो जनाब, पर्दे के पीछे जो ये सारा जादू कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि जावास्क्रिप्ट है। अच्छा, तो इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान मिसाल लेते हैं।
फर्ज करें कि एक वेबसाइट बिल्कुल एक इंसानी जिस्म की तरह है। देखें, हर वेबसाइट की बुनियाद में 3 ज़बानें होती हैं। सबसे पहले HTML, जो वेबसाइट का ढांचा है, समझें कि ये हड्डियां हैं। फिर आती है CSS, जो उसकी शक्लो सूरत यानी स्टाइल बनाती है, जैसे कि जिल्द। और आखिर में जावास्क्रिप्ट, ये है वेबसाइट का दिमाग, जो इसे सोचने, हरकत करने और इंटरैक्ट करने की सलाहियत देता है। तो बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कहें तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेजेस में जान डालती है। ये उसे इंटरैक्टिव बनाती है ताकि जब कोई क्लिक करे या स्क्रॉल करे तो वेबसाइट फौरन जवाब दे। लेकिन बात सिर्फ बटनों पर क्लिक करने तक महदूद नहीं है। जावास्क्रिप्ट की असल ताकत तो ये है कि इसने हमारे वेब इस्तेमाल करने के पूरे तरीके को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। जरा सोचें, जावास्क्रिप्ट से पहले वेब कैसी थी? बिल्कुल साकिन, कुछ भी नया देखने के लिए बार बार पेज रिफ्रेश करना पड़ता था। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने आकर वेब को मुतहर्रिक यानी डायनामिक बना दिया। अब अपडेट्स पलक झपकते ही आते हैं, मुश्किल से मुश्किल एनिमेशंस चलती हैं और पूरी की पूरी ऐप्स हमारे ब्राउज़र के अंदर ही काम करती हैं। इस तब्दीली को एक जुमले में बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है कि जावास्क्रिप्ट ने वेब को सिर्फ कुछ कागजात के मजमूए से निकालकर एप्लीकेशंस का एक पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया। और सच पूछें तो ये सिर्फ कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं थी, ये एक पूरा इनकलाब था। और ये इनकलाब सिर्फ वेब पेजेस तक ही महदूद नहीं रहा। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि जावास्क्रिप्ट अब सिर्फ हमारे ब्राउज़र की चीज़ नहीं रही है। जी हाँ, ये अब हर जगह है। वेब ब्राउज़र्स में तो है ही, लेकिन अब ये वेब सर्वर्स पर भी चलती है, जैसे कि Node.js के जरिए। यही नहीं, ये मोबाइल ऐप्स में है, डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस में है और यहाँ तक कि हमारे स्मार्ट आलात और IoT डिवाइसेस में भी जावास्क्रिप्ट ही काम कर रही है। मतलब इसकी पहुंच वाकई में नाकाबिले यकीन है। तो इस सब का मतलब क्या है? सीधी सी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट आज ऑनलाइन दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अहम ताकत बन चुकी है। अच्छा, इस एक अदद पर जरा गौर करें। दुनिया की तकरीबन 98% 98% वेबसाइट्स जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करती हैं। ये आंकड़ा ही बताने के लिए काफ़ी है कि ये टेक्नोलॉजी आज कितनी ज़्यादा अहम है। तो ये है वो ज़बान जिसने हमारी आज की पूरी डिजिटल दुनिया को तामीर किया है। अब सोचने की बात ये है कि हम इसके साथ अगला क्या बनाएंगे।